दोस्तों, जंतर मंतर पर कॉकरोच आंदोलन को 20 दिन हो चुके हैं और भूख हड़ताल पर बैठे हुए 13 दिन हो चुके हैं। 13 दिन, आप समझ रहे ना, 13 दिन से ये भूख हड़ताल यानी हंगर स्ट्राइक लगातार जारी है। एक आंदोलन 2011 का था, अन्ना आंदोलन। उसमें जो अन्ना हजारे थे, उनके वो जो हंगर स्ट्राइक पर रहे थे वो 12 दिन रहे थे। यानी आज 13 दिन होते ही अन्ना हजारे के हंगर स्ट्राइक वाले दिनों को भी पीछे छोड़ दिया है। और अन्ना हजारे में जो आंदोलन में साथी थे उनके, वो हमारे साथ हैं और विस्तार से इस आंदोलन को भी समझेंगे और अन्ना हजारे वाले आंदोलन को भी समझेंगे। आप इससे पहले भी इनको सुन चुके हैं। यहाँ पर ये लोगों की मदद करते हैं, बाकायदा इन्होंने 3 रोजे भी रखे हैं और सिर्फ इस उम्मीद से खुदा से दुआ की है कि ये बच्चों की जो मांगे हैं वो पूरी हो और शिक्षा में जो घोटाला, धांधली, जो भ्रष्टाचार है वो दूर हो। यहाँ पर आप इनको झाड़ू लगाते हुए, लोगों को सेवा करते हुए देखते होंगे। तो हमने जैसे शुरुआत में हमने बात करी, आज 13 दिन हो चुके हैं भूख हड़ताल पे और अन्ना हजारे का भी यहाँ पर जिक्र आ रहा है। तो ऐसे में स्थिति कैसी होगी? वांगचुक जी 13 दिन से बैठे हैं, उनके साथ तमाम स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने 13 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? ऐसे में कब तक इन्हें बैठना पड़ेगा? इन्हें अनशन अपना तोड़ देना चाहिए भूख वाला या जारी रखना चाहिए? हाँ, मेरा नाम मोहम्मद अहमद सैफी, पुरानी दिल्ली गांधी। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि जो अन्ना आंदोलन हुआ था उसके अंदर रामलीला ग्राउंड के अंदर 16 अगस्त 2011 से शुरू किया था अनशन, और नहीं 16 के बाद शुरू किया था। 12 दिन का अनशन था, 12 दिन का अनशन था और ये 28 अगस्त 2011 10:14 पर उनका अनशन 12 दिन का चला था। लेकिन 16 को तो अन्ना हजारे अरेस्ट हुए थे, उनको तिहाड़ भेजा था। उसके बाद आने के बाद सीधा वहाँ थे। लेकिन सोनुंग वांगचुक जी जो महान वैज्ञानिक हैं, आज उनका 13वां दिन है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक देखिए सरकार की तरफ से तो कुछ ऐसा अभी रिस्पांस आया नहीं है, कोई अभी तक उनकी तरफ से कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आया, कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला, सुनने को नहीं मिला कि वो सोनुंग वांगचुक जी की सेहत को लेकर या अनशन को लेकर कुछ गंभीर है या गंभीर कदम उठाया या बातचीत का कोई मामला है। तो अभी तक जो है कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सेहत है हमारे सोनम वांगचुक जी की, ये बहुत कीमती है। देखिए, मैं एक बात मानता हूँ, अन्ना हजारे जी जो है एक अलग जगह हैं और वो हड़ताल होने के बाद यानी कि सत्ता परिवर्तन होने के बाद आज तक उनका पता नहीं है, उनका कोई बयान नहीं है, वो स्क्रीन के ऊपर नहीं है। अगर मैं जिक्र भी करता हूँ तो लोग बाग एकदम कहते हैं वो अन्ना जी हैंगे, अन्ना जी हैं। मैंने कहा हाँ भाई हैं, 92 के हो गए। लेकिन मेरी जो दिल की बात है, मेरी दिल की बात है, आगे क्या प्लान है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आपको अनशन ख़त्म कर देना चाहिए सेहत को मद्देनज़र रखते हुए। मेरी अपनी ज़ाती राय है। लेकिन अभी कितना लंबा चलेगा, क्योंकि उनकी सेहत का तकाजा है, काफ़ी सेहत में गिरावट आ गई है, वजन में गिरावट आ गई है। लेकिन इन्होंने अन्ना जी का रिकॉर्ड तोड़ा। ये महान वैज्ञानिक है अन्ना जी। एक जो है रिटायर फौज के एक जो है सैनिक थे, रालेगढ़ सिद्धि से उनका ताल्लुक है, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से। मैं भी गया उनके गांव आंदोलन के बाद। तो अन्ना जी के और इनके अनशन में जमीन आसमान है। बहुत महान वैज्ञानिक है और एजुकेशन के ऊपर क्या पूरी दुनिया में इनका नाम है, पिक्चर भी इनके ऊपर बन चुकी है। तो मेरा तो ये आग्रह है, मेरी जाती राय है, ना मेरी किसी से बात होती है और ना ही कोई मैं टीम का हिस्सा हूँ। मैं एक सिर्फ यहाँ पर इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर आया हूँ 22 तारीख से। हमने आपको देखा यहाँ पर, आज आप रोजा इफ्तार करते हुए दिखाई दिए, आपके साथ बाबा लोग भी बैठे थे। एक तस्वीर थी जो कहा जाता है कि ये हिंदुस्तान की तस्वीर है। लोग देख रहे थे कि यही हमारी खूबसूरती है देश की, कि एक रोजा इफ्तार कर रहा है तो उसका दूसरा भाई, हिंदू भाई, बैठकर उसका पंखा झाल रहा है। तो सवाल ये है कि आपने कितने रोजे रखे और क्या जरूरत पड़ी आपको कि आप रोजे रखेंगे? देखिए, मैं मुझसे नहीं कहा किसी ने, सिर्फ मेरे दिल की बात है। जैसे दिल ने आवाज़ दी 16 साल बाद के यहाँ चलो, ये बच्चों का एक जायज़ मांगो के अंदर और यहाँ इनका जो है सपोर्ट करें और इनका जो है हौसला अफजाई करें। इसी तरीके से 3 रोज़े रखने की मैंने पहले भी रखे हैं और मैं ये पूरे महीने का रखता हूँ। लेकिन ये जो है मेरे दिल में आई कि मैं रोज़े रखूँ। मैं 3 रोज़े, मन्नती रोज़े, नफली रोज़े इन बच्चों के लिए रखूँ, इनकी कामयाबियों के लिए रखूँ, ये मेरे दिल में। और मैंने 3 रोज़े रखे। और जहाँ तक हमारे जितने भी ये हमारे साधु संत आए हुए थे, एक इसमें कर्नाटका से हैं और एक इसमें महाराष्ट्र से बुद्धिस्ट हैं, तो उनके साथ मैंने सहरी भी की है, सहरी भी मैंने खाई है उनके साथ और उनका रोज़ा इफ्तार भी किया है। तो ये एक ऐसा संदेश है कि ये मेरे देश की आन बान शान है। जैसे ये झंडा है मेरे हाथ में रहता है, रात को मैं हवा चला के खिदमत करता हूँ या झाड़ू लगाना हो, तो इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं। मैं इसीलिए आया हूँ
मेरा आने का मकसद भी यही है, कोई मुझे वाहवाही लूटनी नहीं है, क्योंकि मैं 16 साल बाद किसी आंदोलन में शामिल हुआ हूँ। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जैसे आपकी जो तस्वीरें सामने आती हैं और आपके अलावा भी बहुत सारे लोगों की एक बुजुर्ग हैं उन नमाज पढ़ने की तस्वीर भी सामने आती है, तो लोग कहते हैं कि धार्मिक जो भावनाएं हैं वो इस तरह के प्रोटेस्ट से दूर रखनी चाहिए, धार्मिक भावनाएं अपनी अलग रखनी चाहिए, यहाँ पर सिर्फ प्रोटेस्ट की बात होनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, बात सही है, मैं मानता हूँ इस बात को, मैं इसको बात मानता हूँ, लेकिन ये है कि वो काफ़ी दूर के आए हुए थे, उनको यह मस्जिद का नहीं पता, तो वो पढ़ रहे थे। नमाज मैं भी पढ़ के आया हूँ, पर मैं एहतियात करता हूँ, जो लोग कह रहे हैं ना उसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं बहुत एहतियात करता हूँ, और मैं घर से नमाज पढ़ के आता हूँ। बाकी नमाजें चाहे मेरी कज़ा हो जाए, मैं वहाँ पढ़ता हूँ। हालांकि सुबह दिल चाहता है मेरा फजर की नमाज, वो मिलती नहीं है, तो फजर में यही होता हूँ, वो 4 बजे होती है, लेकिन मैं फिर भी बतौर एहतियात मैं नमाजों ज़्यादातर घर से पढ़ के आता हूँ और घर ही जाकर पढ़ता हूँ। हर रात यहीं रुकते हैं? मैं रात को यही रहता हूँ। क्या करते हैं रात में? यहाँ घर भी जा सकते हैं, करीब घर है? और वो परसों रात जैसे ज़्यादा बारिश थी, माहौल जरा काफ़ी हालात ख़राब हो गए थे, क्योंकि जगह नहीं थी सोने की, तो मैंने ये सोचा, मैं भी भीगा हुआ था, तो मैं चला गया था, घर चला गया था। और यह रात को जो मैं करता हूँ, जो बच्चे सो रहे होते हैं मैं उनको पंखा करता हूँ, उनको मच्छर लगते हैं उनको पंखा करता हूँ, और सुबह उठकर 5 बजे, यहाँ डॉक्टर साहब हैं, सुबह ही 5 बजे उस साइड का और इस साइड का पूरे इलाके में झाड़ू लगाता हूँ, पूरी सफाई करता हूँ। लोग ये कह रहे हैं मियाँ भाई क्या हो गया है, ये क्या कर रहे हैं, पंखा चल रहे हैं, मियाँ भाई ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं इस चीज में, केस में फंस जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए, हमारा काम है खिदमत करना। मैं तो चुनाव लड़ता, और चुनाव लड़े भी हैं, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार लड़े। यहाँ मुझे चुनाव का शौक नहीं, ना ही ये कोई पॉलिटिकल स्टैंड है, ये खिदमत का जज्बा लेकर आया हूँ। अगर पंखा करना कोई बुरी बात है, और जो लोग कह रहे हैं उन्हें भी ज़रूरत पड़ी होगी, उन्होंने भी अपने बच्चों के, अपने बहन भाइयों के पंखा करा होगा, तो कोई बुराई नहीं है। अगर ये बच्चे मेरे हैं, देश के बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, और अपना बच्चा मान करके ये एक एसी में सोने वाले, नरम गद्दे पे सोने वाले, तो मुझे इस चीज़ का दर्द होता है। कोई दिखावा नहीं है, और कोई दिखावट नहीं, सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है। ये मेरे दिल की आवाज़ होती है कि मैं इनके हवा करूँ और इनको साफ जगह पर इनको सुलाऊँ, क्योंकि मैंने झाड़ू लगाई है अपने एरिया में। 9 साल मैंने अपने स्वच्छ भारत अभियान है, ये मेरे एरिया से है, ये जानते हैं, ये मेरे क्षेत्र से हैं, आज पहली बार यहाँ पर आए हैं। इनका नाम मुबीन है, ये बता देंगे 9 साल रात और दिन लॉकडाउन में लगाई है, और स्ट्राइक हुई थी जब लगाई है, तो एक मैंने मैसेज दिया है, एक मैसेज दिया जो मैं यहाँ भी दे रहा हूँ, और ये सफाई है ताकि बच्चे साफ जगह में सोएं। ये कोई दिखावा नहीं है। आप अगर दिखावा मानते हैं तो भाई दिखावा करने वाले और लोग होते हैं, मैं दिल से कर रहा हूँ जो भी काम कर रहा हूँ, हवा कर रहा हूँ, कोई बुराई का काम है। अगर मैं इनकी खिदमत कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, सेवा भावना तो होनी चाहिए। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, और जैसा कि आप सब जानते हैं 13 दिन यानी अन्ना आंदोलन की बड़ी देश भर में बात थी, एक माहौल बना हुआ था कि अन्ना जी को इतने दिन हो गए, आज 10वां दिन, आज 11वां दिन, आज 12वां दिन, या 13 दिन हो गए हैं, कोई बात करने तैयार नहीं है, मीडिया पर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, लोगों को चिंता नहीं हो रही है। कब तक मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया उनका? 13 दिन हो गए, 13 दिन। क्या लग रहा है अब? देखिए, जहाँ तक अन्ना जी का ताल्लुक है, अन्ना जी का जो एक वो अनशन था, वो एक सत्ता परिवर्तन के लिए जो है वो मतलब नहीं था। उन्होंने लिखा था, मेरे पास लिखत भी है, राइटिंग, मेरे पास प्रूफ है इस बात के कि हम व्यवस्था बदलने आए हैं, हम सत्ता बदलने नहीं आए। लेकिन हकीकत में व्यवस्था नहीं बदली थी, वहाँ सत्ता बदली थी केंद्र के अंदर। मोदी जी आए थे, जो मोदी जी आंदोलन जीवी कहते हैं ना, वो आंदोलन की देन है, ना आंदोलन की देन है। दिल्ली में केजरीवाल आए थे 10 साल के लिए, और इस जो अनशन है सोनू वांगचुक जी का, वो शिक्षा के ऊपर है, वो सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं कर रहे, वो बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं इनका जो अनशन है उसको मैं तरजीह देता हूँ, अन्ना जी से ऊपर तरजीह देता हूँ मैं इसको। अच्छा, अन्ना जी से बड़ा आंदोलन नहीं? अन्ना जी से बड़ा आंदोलन है, क्योंकि शिक्षा के मुद्दे पे हो रहा है। इन्होंने सिर्फ एक बात रखी है, या सिर्फ शिक्षा की बात हो रही है, या किसी धर्म की बात नहीं हो रही। धर्म के तो लोग जो है उठा रहे हैं, लेकिन हकीकत के अंदर पूरे देश के लिए, क्योंकि अन्ना जी आज चुप है, अन्ना जी को शिक्षा के मुद्दे पर बोलना चाहिए। उस वक्त अन्ना हजारे को किसी ने दहशतगर्द नहीं बोला था, आज देखो इनको दहशतगर्द बोला जा रहा है। हाँ, तो एक असल में क्या है, हमें बाद में ये मालूम हुआ था कि ये सत्ता ही परिवर्तन के लिए आए थे, क्योंकि हमने अपने आप को ठगा महसूस समझा था, हमने आपको ठगा माना था, और हम बिल्कुल आंदोलन से हट गए थे। इस आंदोलन में लगे केवल स्टूडेंट है, ये सच्चा आंदोलन है। उस आंदोलन का जो था, उसमें लाखों करोड़ों लोग मेरे पास आते हैं जो अन्ना आंदोलन के। कल शाम भी आए थे, कहने सैफी साहब हम किसी आंदोलन में नहीं गए, और कहने हम ठगा महसूस किया था, क्योंकि हम तो इसलिए लगे ही नहीं थे, हमारा भी इरादा नहीं था कि सत्ता परिवर्तन होगा। लेकिन अंदर की कहानी क्या थी वो गवर्नमेंट जानती थी, उनको प्लांट किया गया था या नहीं किया गया था ये सब वो जानते हैं, क्योंकि हकीकत में सत्ता परिवर्तन हुआ और आज तक वो सत्ता चल रही है। और आज आप ठगा महसूस कर रहे हैं? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठगा महसूस कर रहा हूँ, इसमें कोई दो। और मैं अन्ना जी का जो अनशन था, उस अनशन से ज़्यादा इसको अहमियत देता हूँ,
बिल्कुल मैं खुल के कह रहा हूँ, अन्ना जी के अनशन से बड़ा अनशन ये है, जिन्होंने ये एक महान वैज्ञानिक है, उनके मुकाबले बहुत आगे हैं ये। परिणाम क्या रहने वाले? परिणाम इंशाल्लाह अच्छा निकलेगा, कामयाब होंगे, ये होंगे कामयाब, क्योंकि आंदोलन जो है छोटे नहीं होते, संघर्ष छोटा नहीं होता। हमारे प्रोटेस्ट हुआ था 13 महीने का, उसमें 700-800 जाने गई थी और उन्होंने झुकाया था। झुकती ये दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और ये बच्चे कामयाब होंगे। आज इनको 20 दिन हो गए और अनशन के 13वां दिन हो गया, और इनके साथ साथ छोटे बच्चे, मासूम भी बच्चे बैठे हुए हैं, कम से कम 20, 30, 40, 50 बच्चे बैठे हुए हैं, उनकी भी सेहत का ध्यान है। और मैं दुआ करता हूँ, मैंने रोजे भी इसीलिए रखे थे कि अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए, सोनू वांगचुक जी की और हमीद जी, अभिजीत दीपके की और तमाम बच्चों की, और इनकी खिदमत के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये मेरा दिल जानता है, कोई कुछ भी कहे हमें उन पर जाने नहीं है, क्योंकि उनका काम है कहना, हमारा काम है अच्छे से अच्छा काम करना और देश के हित में काम करना, समाज के हित में काम करना, छात्रों के हित में काम करना, छात्रों की खिदमत करना, इनका हौसला अफजाई करना। देश जानना चाहता है कि एक तरफ आप हैं, सिर पर टोपी लगाकर, सीने पर तिरंगा लगाकर देश के लोगों की, छात्रों की यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं। एक पीछे भाई हैं जुनैद, मोहम्मद जुनैद भाई, वो खाना बांट रहे हैं, लोगों को पानी बांट रहे हैं, जरूरी सुविधाएं दे रहे हैं। तो लोग, जो देश के लोग हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है, क्यों इतना ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये मुसलमान टोपी लगाकर आगे कैसे आ रहे हैं? देखिए, इसके अंदर हिंदू मुसलमान का कोई मैटर नहीं है। कौन सा धर्म ऐसा है जिसके बच्चे नहीं पढ़ते? मुसलमानों को कहा गया था, हमारे जो बड़े हैं, जो भी बड़े हैं, उन लोगों ने कहा था कि आप मुसलमान दूरी बना के रखें, वजह यही है कि मुसलमान टारगेट हो जाता है, ठीक है। और जुनैद भाई जो खाना बांट रहे हैं, ये खाना सभी लेकर आ रहे हैं, सब धर्म के लोग लाकर उनको देते हैं, वो बांटते हैं और बनवाते हैं और बांटते हैं, और सभी धर्म के लोग मिलकर बांटते हैं, सभी धर्म के लोग मिलकर खिला रहे हैं। जुनैद भाई का ये रोल है, और उनको देखकर ही जो है, और बाकी ये कि चेहरे हैं, तो यहाँ पर आज मुसलमानों की संख्या में इजाफा हुआ है। हमने अपील किया, आप आइए, डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम अपने शब्दों के ऊपर, अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, हम कोई ऐसा विवादित बयान ना दें जिससे हमें परेशानी पैदा हो, क्योंकि अब्दुल जो है बदनाम है। तो खाना बांटना कोई बुरी बात नहीं है, जुनैद भाई खिदमत कर रहे हैं। जुनैद भाई के साथ सिख भाई भी हैं और हिंदू भाई भी हैं, ब्राह्मण भाई भी हैं, इसके अंदर सनातनी भी है, सब मिलके खाना बांट रहे हैं, सब मिलके खाना ला रहे हैं। कहीं फंडिंग नहीं हो रही है। अगर कोई कहता है फंडिंग हो रही है, तो मैं एक बात मानता हूँ, गवर्नमेंट जो है हमारी है, आपकी है, गवर्नमेंट के पास ईडी भी है, सीबीआई भी है और सीबीआई भी है, सब कुछ है। जांच हो सकती है कहाँ से फंडिंग हो रही है, मैं तो सीधी बात जानता हूँ, जांच हो सकती है, उसमें कोई बुराई नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। सब कुछ पावर आपके हाथ में है, फंडिंग कहीं बाहर से नहीं आ रही, सब अल्लाह ताला कर रहा है, अल्लाह ताला की तरफ से फंडिंग आ रही है। और जो है लाने वाले जो हैं वो महान हैं, खिलाने वाले महान हैं, खाने वाले भी महान हैं। और यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है यहाँ से भूखा सोता हो, अच्छे से अच्छा खाना आ रहा है, लोग अच्छे से अच्छा बनवा कर ला रहे हैं। और अगर कोई कहता है ना फंडिंग के लिए, तो मेरी फिर अपील है कि आप इसकी जांच करा लीजिए, कुछ नहीं मिलेगा। चलिए, देखिए, हम इसी सब मुद्दों पर बात कर रहे थे कि आंदोलन यहाँ पर बैठे हुए 20 दिन हो गए हैं, 13 दिन हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हो गए हैं, और इसमें रोजदार भी लोग हैं जो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रोजा रख रहे हैं और दुआ कर रहे हैं। माहौल, जो वीडियो आपने देखा, वो इसी जंतर मंतर से अलग ही हिंदुस्तान की चीज़ें बयां कर रहे हैं कि आखिर यही जिसकी बात होती है कि हिंदुस्तान की इस मिट्टी से जो खुशबू है, वो आपसी भाईचारे की खुशबू है, और वो यहाँ से दिख रही है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या कहना है इस पूरे इंटरव्यू को लेकर, जरूर अपनी राय दीजिएगा। शुक्रिया।